हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दिस इज कृष्ण गौरदास। सिंपली लर्न शास्त्र में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बहुत ही खास एक विषय के बारे में जानने वाले हैं, जहाँ पे शास्त्र में भगवान के रूपों के गुणों के बारे में विभिन्न रूप से, विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है, और उसी में बहुत ही अद्भुत रूप से भगवान के कुछ लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसको चौरा गगनम पुरुषाष्टकम बोलते हैं। ये 8 श्लोकों का रत्नमाला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अद्भुत रूप और गुणों का वर्णन किया गया है। अब हम सभी जानते हैं ज्यादातर कि भगवान का जितने भी लीलाएं हैं सब नित्य लीला हैं। अब और सभी नित्य लीलाओं को बहुत ही सुंदर रूप से प्रदर्शित किया जाता है, बहुत ही मनोरम रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये जो चौरा गगनम पुरुषाष्टकम है, ये बहुत ही अद्भुत है, और इसका वर्णन जो है उस अद्भुत विचित्र नचिकेत भगवान के नित्य लीलाओं के बारे में बताया गया है, कि जिस लीला को करके वो अपने सभी भक्तों को आकर्षित करते हैं, अपने सभी ब्रजवासियों के मन को हरण कर लेते हैं। तो उस सबसे बड़े चित्त चोर, मन को हरण करने वाले परम ब्रह्म भगवान, जो कि मदन गोपाल के मनोरम रूप में अपने सभी भक्तों को आकर्षित करके अपनी की ओर बारंबार धावित करते हैं, आज उसी भगवान के इसी अद्भुत लीला के बारे में हम श्रवण करने वाले हैं। जानेंगे कि जहां पे कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करे तो उसके ज्यादातर अच्छे लीलाओं के बारे में बताया जाता है, अच्छे गुणों के बारे में बताया जाता है। अगर 2-3 खामतियां भी हो, कहीं पे कुछ गलत भी हो, तो उसको ढाक दिया जाता है, बताया नहीं जाता, कि वो उतना मायने नहीं रखता कि व्यक्ति इतना अच्छे काम करते हैं, 2-3 छोटे चीज ढक जाते हैं उसमें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो अपने लीलाओं में जितने भी श्रेष्ठ लीला आदि संपादित किए हैं, वो सभी का वर्णन शास्त्र में विस्तारित रूप से सुंदर तरीके से किया गया है। लेकिन ये भी एक खास बात है कि भगवान अनूर अनियान महत महियान, भगवान सबसे बड़े से बड़े हो सकते हैं और छोटे से छोटे हो सकते हैं, जिसके कारण ही श्री कृष्ण को परम ब्रह्म भगवान बोला गया है। अब वही परम ब्रह्म भगवान जब महत काम करते हैं उसके लिए भी पूजित होते हैं, और जब वो कहीं पे चोरी करते हैं, जिसको सामाजिक दृष्टि से देखने में हम बोल सकते हैं कि भगवानों को कैसे चोरी कर रहे हैं। अब एक चोरी भी भगवान का बहुत महत होता है। अब ये चीज कैसे महत है, इसको हम आप सभी को वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान के जो कुछ भी कार्य है सब कुछ दिव्य है, जिसको श्रीमद् भागवत गीता में बताया जा रहा है। साक्षात भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जन्म कर्मच्च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः, कि मेरा जन्म मेरा कर्म सब दिव्य है, तथा जन्म कर्मच्च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः, जो व्यक्ति इसको समझ लेता है, तथा देहाम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुनः, कि इस तत्व को समझ लें कि मेरा सभी नित्य कर्म आदि
सब कुछ कैसा है? दिव्य है। तो जो व्यक्ति इस निष्कर्ष में आ जाएगा, इसको समझ लेगा, तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म और नहीं होगा और उसको इस जड़ जगत में, दुखालय में और कभी लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान के जो भी विषय है पूर्ण रूप से सब दिव्य है। तो अगर वो चोरी भी करते हैं उसके लिए भी वो प्रसिद्ध होते हैं। अगर आप देखें भगवान श्री कृष्ण के लीला में, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करके जगत में प्रसिद्ध होते हैं, उनका नाम बनता है माखन चोर, और माखन चोर के रूप से ये पूरे अखिल ब्रह्मांड उनका आराधना करते हैं। लेकिन कोई साधारण जीव अगर भगवान को देख के नकल करके वैसे कोई छोटा से छोटा चीज चोरी करने जाए तो इस दुनिया में इतना मार खाएगा, इतना निंदित होगा, इतना कष्ट दुख उसको मिलेगा जो सीमा के बाहर है। तो जीव कभी भी अनुकरण करके भगवान के समान नहीं बन सकता। भगवान जो कि है, उनके अंदर जितने भी गुण हैं सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं। जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। भगवान है आदि पुरुष और उनसे श्रेष्ठ प्रकृति, और प्रकृति के जीव हैं हम सभी। तो अगर हम भगवान के जैसे वैसे चोरी करने का प्रयास करें कि भगवान तो माखन चोरी किए हैं तो हम माखन चोरी करने जाते हैं, तो ऐसे चोरी करने जाएंगे तो हमको पिटाई मिलेगा। और भगवान अगर माखन चोरी करें तो माखन चोर के रूप से पूजित होते हैं, उनको अखिल ब्रह्मांड पूरा जगत पूजा करता है। भगवान रणांगण में जब युद्ध करने गए तो क्षत्रिय का नियम होता है कि कभी भी युद्ध रणांगण को त्याग करके आप नहीं जा सकते। अगर जाते हैं मतलब ही होता है आत्महत्या, अर्थात आप कायर हैं, कापुरुष हैं, इसके लिए आप रणांगण छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन भगवान जब युद्ध करने गए तो उस रणांगण में उस स्थान को त्याग करके दौड़ के भागे, जिसके लिए भगवान जगत में पूजित होते हैं। किस नाम से? रणछोड़ राय। तो अभी भी आप जाएंगे तो भगवान के उस श्री मंदिर को दर्शन कर सकते हैं, रणछोड़ राय, गुजरात में। तो भगवान का जो भी कार्य है सभी कुछ उत्तम है, श्रेष्ठ है, मनोरम है और सभी को आकर्षित करने वाले हैं। लेकिन उसको नकल करके अगर हम भी अपने तरफ से प्रयास करें कि भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन में रास लीला किए थे तो हम भी रास लीला करते हैं, और अगर हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो तब ये हमारे जीवन में दुख का कारण बनेगा। अब हमको समझना है भगवान जो कर रहे हैं हम सभी जीवों को कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए कर रहे हैं, और उसके अंतर्निहित क्या रहस्य है इसको हमको भगवान के शुद्ध भक्तों के अधीन रह के उनसे श्रवण करना है। तब जाके हम उस शिक्षा, अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है और हम इस सभी उच्च कोटि के विषय को परीक्षा करने का प्रयास करेंगे तब निश्चित रूप से ही हम व्यर्थ होंगे। तो हमको समझना है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के महत्व क्या है। कृष्ण जितने भी लीला करते हैं ये कोई भी जागतिक दृष्टि से जैसे हम बाकी जीवों के अंदर देखते हैं उसके समान नहीं है। तो भागवत गीता के जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जिसमें भगवान इस तत्व को अच्छे से समझा दे रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः तथा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुनः। तो इस ज्ञान को श्रवण करने के द्वारा आज के इस चौरा गगन पुरुषाष्टकम के भाव को हम स्मरण करने का प्रयास करेंगे, तभी जाके इस श्लोक के यथार्थ शिक्षा को हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में रह के जितने भी लीला को प्रदर्शित किए थे उससे क्या क्या शिक्षाएं हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अभी चौरा गगन पुरुषाष्टकम में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम मंगलाचरण करते हैं।
मंगलाचरण अर्थात ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, जहां पे हम हमारे परम आराध्य गुरुदेव को वंदन करेंगे, फिर परम गुरुदेव को, फिर सभी गुरु परंपरा को, और सर्वोपरि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, और उनसे जाके श्री कृष्ण चंद्र भगवान और श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा अष्ट सखियों को, और उनसे कृपा को प्राप्त करके भगवान की कुछ लीला कथा को वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री लांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रमशनासाय श्री जाह्नवाय नमः। जय श्री वृंदावनं गुरुं कृष्णमनलोचनं वल्लभी वल्लभं देवं श्री राधा लिंगित विग्रहं। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाने शालिने वनमालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम जो कथा को श्रवण करने वाले हैं, एक बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को वर्णन किया गया है इसमें, जहां पे शुरू के कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के बाल्य लीलाओं को वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, कैसा उनका चरित्र है, क्यों वो जगत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्यों वो भगवान है, इस तत्व को हम जानेंगे। अब जहां पे श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण वो भगवत तत्व को धारण करते हैं अपने श्रेष्ठ गुणों के लिए। कृष्ण को भगवान बोला जाता है, उनके अंदर जो श्रेष्ठ गुण हैं, ऐसे गुण इस जगत में और किसी के अंदर नहीं है। हालांकि ब्रह्मा जी, शिव जी, परमाशक्ति आराध्या दुर्गा से लेके बाकी देवी देवतागण, सभी के अंदर कुछ गुण उपस्थित हैं, लेकिन 64 कला पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ही अंदर उपस्थित है। अब हम जानते हैं पुराण में, वेदों में, शास्त्र में, उपांग में, वेदांग में आदि में वर्णन किया गया है कि विष्णु से सृष्टि हुआ है तत्व, उनसे सब कुछ चल रहा है।
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्स विभनानि विभूति दुर्गा यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। तो आदि पुरुष तो नारायण है, लेकिन नारायण में भी कुछ कला अनुपस्थित है, अर्थात कुछ क्वालिटीज। अब नारायण के अंदर 60 कला पूर्ण है, लेकिन 4 कलाएं नहीं है जो कि एडिशनल एक्स्ट्रा भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, जिसके कारण गोविंद मादि पुरुषम त्वमहं भजामि। वो कौन है? गोविंद आदि पुरुष है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वरः परम कृष्ण, परम कृष्ण ही ईश्वर है, आदि है, क्योंकि कृष्ण के अंदर 64 कला पूर्ण मात्रा में है। अब जो 4 चीज एक्स्ट्रा है, उसमें कृष्ण के रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, ये 4 चीज है जो कि विष्णु में नहीं है। अब कृष्ण और विष्णु के अंदर बहुत अच्छा एक डिफरेंस है, आप क्लियरली समझ लीजिए इसको। बहुत लोग समझ नहीं पाते कि प्रभु जी विष्णु जो है वही कृष्ण है क्या, जो कृष्ण है वही विष्णु है क्या? थोड़ा सहज तरीके से बताएं तो अच्छा होगा समझना। तो चलिए आप लोगों के लिए बहुत सहज तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हुए विष्णु जी के थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जो बात करते हैं एकदम जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा हो और बॉस बाकी लोगों से डील कर रहे हैं, बहुत ही सीरियसली इंटरेक्शन चल रहा है और उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, जो भी बात करेगा सोच समझ के करेगा, जैसा वो इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही सब फॉलो करेंगे। तो वो जो बॉस हैं अपने ऑफिस में हैं, उनको जैसा रिस्पेक्ट मिलता है, जैसे वो बातचीत करते हैं, वो उनके उस ऑफिस जोन के अंदर ही अवसर रहता है। अब वही बॉस जब अपने घर में आते हैं और घर में आके अपने बीवी बच्चों से मिलते हैं, अपने माँ बाप से बात करते हैं, तो थोड़ी वो ऑफिस में जैसे बात करते थे उसी ढंग से अपने माँ बाप के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी वही ऑफिस के बॉस अपने घर में आके अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने बच्चों को अपने कंधे में बिठा के घोड़े बन के पूरे घर में घूमते हैं, तो उनका पर्सनालिटी पूरा ही अलग दिखता है। जब अपने बीवी के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो जैसे वार्तालाप करते हैं, वो ऑफिस के एनवायरनमेंट से पूरा ही अलग होता है। तो एक ही भगवान है साक्षात कृष्ण, जो कि ऑफिस में जब रहते हैं तब सीरियस नोट में नारायण बन के रहते हैं, और वही कृष्ण जब वृंदावन में अपने माता पिता के साथ, अपने गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, अपने गोप सखाओं के साथ रहते हैं, तो वहां पे बहुत ही प्रेम पूर्वक लीला को संपादित करते हैं। तो यही अंतर है नारायण में और कृष्ण में। तो नारायण एकदम सीरियस और भगवान श्री कृष्ण चंचल, सबसे नटखट। अभी तक इतिहास में भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा नटखट, नौटी, बदमाश, लंपट कोई बच्चा जन्म नहीं लिया है। उनसे ज्यादा दुरंत, बदमाश बच्चा आज तक किसी को भी देखा नहीं गया है। अगर आप इस जड़ जगत में किसी को भी देखे, कोई बच्चे को, और आपको लगे कि ये बच्चा बहुत ही दुरंत है, एकदम स्थिर नहीं है, तो अगर आप सोचते हैं कि मैक्सिमम इससे ज्यादा बदमाश बच्चा हम नहीं देखे, अब उससे भी अगर आप 6 गुना करें, कोई बच्चा जितना बदमाश होगा उतना बदमाश भगवान श्री कृष्ण थे। अगर आप शास्त्र को पढ़ेंगे, भगवान की लीला को जानेंगे, तब आप आश्चर्य रह जाएंगे। अब उसी के कुछ विषय को हम आज जानेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण जैसे नटखटपन दिखाते हैं, चोरी करते हैं,
तो वो सब इतना मधुर है, उससे जो श्रेष्ठतम शिक्षाएं हैं उसी को बहुत अच्छे से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जानेंगे चौरा गगन्नम पुरुषाष्टकम। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, चौरा गगन्नम पुरुषाष्टकम। अब इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं। ये संस्कृत शब्द है चौरा गगन्यम। चौरा अर्थात चोर, अग्रगण्यम जो चोरों में फर्स्ट आता है, अग्रगण्यम पहले आता है। पुरुषाष्टकम, पुरुष आदि पुरुष हैं परम ब्रह्म भगवान। अष्टकम उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है अष्टकम 8 श्लोकों में, उसको अष्टकम बोलते हैं। अब अष्टकम बहुत सारा आता है, मधुराष्टकम, शिक्षाष्टकम, तो ऐसे बहुत सारे अष्टकम आते हैं। तो उसमें ये जो चौरा गगन पुरुषाष्टकम आता है बहुत ही खास है। ये बाकी अष्टकम के जैसा नहीं है। बाकी अष्टकम, बाकी श्लोकों में कृष्ण का बहुत गुण कीर्तन महिमा किया गया है, और यहाँ पे कृष्ण का गुण कीर्तन महिमा तो किया जा रहा है लेकिन बहुत ही गोपन रूप से। इसमें इतने रस माधुर्य है जिसको समझ के भक्त परम आनंद को उपलब्ध करते हैं। ये अष्टकम बहुत ही खास है, बहुत ही अलग है, हटके। इसमें कृष्ण जो चोर हैं तो उनके चोर के जो कारनामे हैं जिसको करके भक्त को मोहित करके रखते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत ही डीप, भगवान के उस प्रेम विकार रहस्य तत्वों के बारे में हर एक श्लोकों में वर्णन है। तो चलिए आज हम चौरा गगन्नम पुरुषाष्टकम के पहले श्लोक के बारे में जानेंगे, जो कि चोरों में अग्रगण्य है, फर्स्ट क्लास चोर है। चोर अर्थात जो चोरी करते हैं उसको हम चोर बोलते हैं, और उसी चोरों में सबसे फर्स्ट क्लास नंबर 1 टॉपर जो चोर हैं वो है कृष्ण। और वही कौन है? पुरुष, परम आदि पुरुष, और उनके अष्टकम को हम गाएंगे। पहला जो श्लोक आता है, व्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम गोपांगनागन दुकोल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरा गन्ना नमामि। तो ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, तो चौरा गगन्नम पुरुषाष्टकम के पहले श्लोक में पहला शब्द आता है ब्रजे प्रसीदम। ब्रजे प्रसीदम, ब्रज कथा का अर्थ क्या है? ब्रज कथा का अर्थ होता है भगवान का जो नित्य विहार स्थली धाम है, श्री ब्रजभूमि वृंदावन, उस वृंदावन को इंडिकेट किया जा रहा है, वृंदावन को बताया जा रहा है, अर्थात ब्रज वृंदावन को बताते हैं। ब्रजे प्रसीदम, उस ब्रज में, उस वृंदावन में। अब वृंदावन कृष्ण का लीला भूमि है, हम जानते हैं। कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? मथुरा में। कृष्ण रहे कहां, पले बड़े कहां पे? वृंदावन में, गोकुल में। तो कृष्ण का जो जन्म है वो बहुत ही अद्भुत है, हम जानते हैं। मथुरा में कारागार में हुआ। देव जी कृष्ण के गए थे गोकुल में, वृंदावन में, नंद भवन में, और नंद महाराज के पास कृष्ण को छोड़ के आए थे। तो जो कृष्ण का जन्म था वो वहां तक मथुरा में हुआ। अब पूर्ण लीला अद्भुत रूप से शुरुआत हो रहा है जब बच्चा धीरे धीरे बड़े हो रहा है, लोग उसको जान रहे हैं, और उनका चरित्र कैसा है एक परिस्फुटित हो रहा है ब्रज में जाके।
वृंदावन में जाके, ना कि मथुरा में। तो मथुरा में किसी को पता ही नहीं चला था जब कृष्ण का जन्म हुआ, क्योंकि योग माया की सृष्टि से, हाँ, पौर्णमासी के अधीन सब कुछ रह के महामाया देवी, दुर्गा देवी सभी को सब कुछ भुला दी थी। तो किसी को कुछ याद नहीं था, सब गंभीर निद्रा के अंदर चले गए थे और कृष्ण को लेके वसुदेव जी वहां से चले गए। और जब लौट भी आए, कारागार के अंदर प्रवेश कर गए, उसके बाद सभी निद्रा भंग करके फिर से स्वाभाविक अवस्था में आए। तो किसी को कुछ भी पता नहीं चला क्या घटा। तो कृष्ण के बारे में कुछ किसी को समझ ही नहीं आया कि कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण को लोग समझ पाए नंद पुत्र के रूप से, अर्थात कृष्ण किसके संतान है? नंद महाराज के संतान है। इस रूप से पूरे ब्रज में प्रसिद्ध थे, ना कि वसुदेव के संतान। वसुदेव के संतान के रूप से मथुरा में कृष्ण प्रसिद्ध थे। तो जो नंद नंदन कृष्ण है, जो कि नंद भवन में वृंदावन में रहते हैं, वही कृष्ण, उनका जो खासियत है उसको हम ज्यादा अच्छे से यहां पे जानेंगे। तो ब्रजे प्रसिद्धम, ब्रज में जो प्रसिद्ध है, वृंदावन में जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, वो कौन है? जिनका फेम चारों तरफ फैला है वृंदावन में, जिसके एक नाम से सब जानते हैं। होता है ना ऐसा कि कोई गांव में बहुत प्रसिद्ध है व्यक्ति, जिसके एक नाम बुलाने से सभी जानते हैं कि अरे ये तो बहुत पॉपुलर व्यक्ति है। तो ऐसे ही पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है एक जन व्यक्ति, वो कौन है? नवनीत चोरम। नवनीत चोर इस नाम से प्रसिद्ध है। तो ब्रज में प्रसिद्ध तो है, लेकिन किस नाम से है? नवनीत चोरम। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ खास चीज करने से उस नाम से प्रसिद्ध होता है। कि कोई व्यक्ति अगर समाज में अच्छा कोई काम करे तो उसके अच्छे कामों के लिए वो प्रसिद्ध होता है, लोग उसको जानते हैं, वो दुनिया में जाना जाता है। अब ये जो नंद नंदन कृष्ण है, ये ब्रजभूमि वृंदावन में प्रसिद्ध है। किस लिए? नवनीत चोरम, जो माखन चोर के रूप से प्रसिद्ध है, अर्थात चोर के रूप से प्रसिद्ध है। कोई अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसको अच्छे से समझिए। कृष्ण प्रसिद्ध तो है, लेकिन कोई अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध नहीं है, चोरी करने के लिए प्रसिद्ध है। अब आप हमको बताएंगे कि अगर कोई चोरी करता है और उसके लिए वो फेमस होता है, तो ये तो कोई अच्छा बात नहीं है, ये तो बुरा बात है। लेकिन कृष्ण जो चोरी करते हैं, वो बहुत खास चीज चोरी करते हैं, वो कोई छोटा मोटा चीज चोरी नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे फोन, लैपटॉप, गाड़ी, हाँ, घर का सामान चोरी किया है, तो वो गलत चोरी करना होता है, उसके लिए व्यक्ति कलंकित होते हैं। पर अगर कोई बहुत ही खास ऑस्पिशियस चीज को चोरी करता है, जो कि हमारे भले के लिए चोरी करता है, हमारे अच्छे के लिए चोरी करता है, और जिसके चोरी करने के बाद हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है, हम अच्छे हो जाते हैं, तो ऐसा चोरी बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय देखें, लोगों से पूछें कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको चोरी करने से आप बहुत खुश रहेंगे, तो लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा कोई चोर को भेजो जो दुनिया से अभी कोरोना को चोरी कर ले। अगर कोरोना को लेके भाग जाए और लोगों के घर से कोरोना को हटा दें, तो वो ऐसा चोर हम सभी अपने घर में चाहते हैं। तो हमारा जो सोच है, इसके ऊपर हमको थोड़ा समझना है। अभी देखिए, ये जो भगवान की नित्य लीलाएं हैं, इसको जब आप श्रवण कर रहे हैं, स्मरण करेंगे, तो आपको बहुत केयरफुल होना है। तो चेतना आपको कैसा रखना है कि कृष्ण ही कौन है? परम बीज प्रदानकारी पिता है। और पिता जब कुछ कार्य को संपादित करते हैं, हालांकि कुछ अवस्था में अपने संतानों को लग सकता है कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन वो जो सोचते हैं वो सबसे ऊपर सोचते हैं।
उनके ऐसा सोचने का बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, और हम हमारे सूक्ष्म बुद्धि से उनको अगर विचार करना जाए तो इससे हमारा अपराधी होगा। तो इसीलिए जैसे हमारे आचार्य वर्ग शास्त्र में बताए हैं, हमको वैसे ही एज इट इज ग्रहण करना है। अब चलिए फिर से प्रसंग में लौटते हैं। नवनीत चोरम, जो क्या करते हैं, ब्रज के जो भी गोपी गण हैं, तो गोपी गण में वरिष्ठ गोपी है और युवती गोपी है और समवयस्का गोपी है, अर्थात जो कि मदरली गोपीज, जो कृष्ण के मां के समान हैं, कृष्ण के मां यशोदा के समान उम्र के जो स्त्रियां हैं, वो सब है वरिष्ठ गोपीगण। तो वो भी कृष्ण के मां के समान लगते हैं। और है कृष्ण से वरिष्ठ, कृष्ण से ज्यादा उम्र के गोपीगण, कि कृष्ण जितने उम्र के हैं उनसे ज्यादा उम्र के युवती गोपी, और कृष्ण का जो उम्र है उस उम्र के समान जो गोपीगण है, समवयस्का गोपीगण। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण इन सभी से लीला संपादित करते हैं। इन सभी को आनंद प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो जो वरिष्ठ गोपीगण हैं, जो मां के समान हैं, तो वो सब गोपीगण बहुत कष्ट करके, मेहनत करके, महीने अंतर महीने, सालों साल समय लेके दधी मंथन करके, चारण करके माखन, दही आदि बनाते हैं, बना के मटकी के अंदर भर भर के रखते हैं ऊपर। और कृष्ण कौन है? कृष्ण है बड़े एक चोर। तो चोर का क्वालिटी क्या होता है? चोरी करना। तो चोर तो जाके चोरी करेगा। अब चोरी करना भी कैसा कि अपने घर में चीज है, उसके बाद में भी जाके चोरी कर रहे हैं दूसरे से। साधारणतः हम लोग चोरी कैसा देखते हैं कि जिस इंसान के पास कोई निर्दिष्ट प्रकार के वस्तु उपस्थित नहीं है, वो जाके दूसरे से उस चीज को चोरी करके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक। उनके पास सब कुछ है, इस दुनिया में जो कुछ भी है सब उनका ही दान है। तो उनके पास सब कुछ रहते भी वो क्यों चोरी कर रहे हैं? जहां पे भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी करने जाते हैं, तो जो चोरी करते हैं, अब पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा अधिक गाय अर्थात गोमाता नंद महाराज के घर में है। नंद महाराज के 9 लाख से भी ज्यादा अधिक गाय थे, जो कि हाईएस्ट गावी गोमाता थे। उनसे ज्यादा गोमाता ब्रज में किसी के पास नहीं थे। तो सबसे ज्यादा गोमाता, सबसे अच्छे क्वालिटी के गोमाता है, सबसे बढ़िया उत्तम गावी थे नंद महाराज के। और उत्तम गावियों से सबसे सुंदर सुगंधित दुग्ध निकाल के उस दुग्ध को कृष्ण को मां यशोदा प्रदान करते थे। उसी दुग्ध से, सुगंधित दुग्ध से चारण करके माखन बनाते थे, दही बनाते थे और वो कृष्ण को प्रदान करते थे। लेकिन कृष्ण का जो चरित्र है वो तो अद्भुत है, क्योंकि वो अद्भुत भगवान है। तो कृष्ण के घर में सबसे श्रेष्ठ चीज, सबसे बढ़िया चीज, सबसे फर्स्ट क्लास का चीज रहने के बाद में भी कृष्ण संतुष्ट नहीं रहते थे, क्योंकि उनको चोरी का माल ज्यादा अच्छा लगता था। तो उनको चोरी करके खाने में ज्यादा आनंद लगता था। और चोरी भी करेंगे, दूसरे से नहीं करवाएंगे, नहीं, खुद जाके करेंगे। खुद जाएंगे, दूसरे के घर से मटकी फोड़ेंगे और मटकी फोड़ के दूसरे से माखन, दही, ननी आदि सब लेके खाएंगे। तो ये है कृष्ण का चरित्र। तो
कृष्ण जो चोर हैं, उनका चोरी करने का जो भाव है क्या है कि वरिष्ठ गोपी के घर से चोरी करेंगे, वो लोग मेरा निंदा करेंगे, हमको तुच्छ ताच्छिल्य करेंगे, हमको अभिशाप देंगे, हमको 10 बात सुनाएंगे, मेरे माँ के पास जाके मेरे नाम से कंप्लेन करेंगे। हाँ, ये जो चीज करेंगे इसमें कृष्ण को आनंद मिलता है, और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए कृष्ण चोरी करते हैं, ना कि उनको माखन का जरूरत है। माखन, दूध, दही, ननी आदि भर भर के भगवान श्री कृष्ण के घर में रहता था। बताया गया है कि 10 घर रहते थे जो भर के, हाँ, ननी, दही आदि इसे पूर्ण रहते थे। कृष्ण जो जो पसंद करते हैं, लड्डू पेड़ा पूर्ण रूप से भरे रहते थे कि कृष्ण का जब भी मन चाहे वो लेके खा सकते हैं। लेकिन वो उसको वहां से लेके खाने से क्या करते थे, दूसरे के घर में चोरी करते थे। तो वरिष्ठ गोपियों के साथ ऐसे कार्य करते थे कृष्ण। अपने युवती जो गोपीगण हैं तो उनके वस्त्र को हरण करते हैं, वस्त्र चोरी करते थे। उनको अच्छा क्या लगता था कि वस्त्र चोरी करके कृष्ण भागेंगे और पीछे पीछे गोपीगण हाथ जोड़ करके कृष्ण से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि सब क्या करते थे, कृष्ण को चोर चोर बोल के चिढ़ाते थे, कृष्ण को मानते नहीं थे, और कृष्ण के जितने भी सखा आदि थे सबको निंदित करते थे। तो इससे कृष्ण का मान नीचा होता था, ऐसा कृष्ण को और कृष्ण के सखाओं को लगता था। तो कृष्ण के सखागण कृष्ण को बोलते थे कि कृष्ण तुम हमारे दल के सरदार हो, और ये जो गोपीगण हैं ये लोग तुमको तुच्छ करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। तो सरदार को कोई तुच्छ करे तो ग्रुप के मेंबर्स को अच्छा नहीं लगता है। तो कृष्ण के जितने भी सखा आदि थे, सुदाम, श्रीदाम, वसुदाम, स्तुक कृष्ण आदि, तो ये सब कृष्ण को बोलते थे कि हे कृष्ण, ये जो गोपीगण तुम्हारे नाम में कलंक करते हैं, तुमको पूरे ब्रज में कलंकित करते हैं, तुम्हारे माता पिता को कलंकित करते हैं, तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे नाम पे निंदा करके आते हैं, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे नाम से अपमानित करते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, तो ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो तुम सरदार हो और तुमको ये लोग छोटे करते हैं इतना अपमानित करके, तो तुम इसका कुछ प्रतिशोध लो, कुछ करो जिससे ये तुम्हारे पास आके गिड़गिड़ाए। अब कृष्ण भी ऐसा चिंतन करते थे कि हाँ, इनको सबक सिखाना है। अब सबक सिखाना ये तो कृष्ण का एक इच्छा तो था, इसको बोलते एक परकीय रस तत्व, वो एक रस माधुरी कृष्ण प्राप्त करना चाहते थे, ये पहला कारण है। दूसरा जो गुरु रस तत्व है उसमें क्या बताया गया है, जो कृष्ण प्रणय रस तत्व जो बताया गया है वो है कि ये जो गोपीगण थी ब्रज की, ये सभी माता कात्यायनी की व्रत करती थी। माता कात्यायनी अर्थात दुर्गा की। तो ये जो कार्तिक महीना आता है इसमें कात्यायनी व्रत चलता है, तो उस समय ब्रजवासी गण इस व्रत को करते हैं। अभी भी ये व्रत बहुत प्रसिद्ध है। इस व्रत को किया जाता है कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो गोपीगण जो कन्याएं हैं वो श्रेष्ठ वर को प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी से पूजा करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, व्रत को धारण करती हैं। अब माता कात्यायनी से क्यों? क्योंकि कात्यायनी साक्षात पार्वती देवी, जिनके पति हैं साक्षात शंभु भगवान शिव। अब शिव जी से श्रेष्ठ इस दुनिया में कौन है? जो देवादिदेव महादेव है। तो हे गौरी, आपकी कृपा से आपके जैसे श्रेष्ठ वर को हमको प्रदान कीजिए। इसके लिए गोपीगण माता कात्यायनी के व्रत को करती थी और मनी मन चाहती थी कि हमको जो नंद नंदन कृष्ण हैं उनको प्रदान कीजिए, उनको हम पति के रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। अब सभी गोपी माता कात्यायनी से व्रत करके एक ही चीज मांगती थी, कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए।
कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करना सभी गोपी चाहती थी। अब इस व्रत को कोटि कोटि गोपीगण करती हैं, कोटि कोटि गोपीगण। अब कोटि कोटि गोपीगण सभी माता कात्यायनी से एक ही चीज मांग दी है। अब माता कात्यायनी भी सोच रही कि सभी को कृष्ण को कैसे प्रदान करें, तो इसके लिए ये जो वस्त्रहरण लीला हुआ था यमुना के तट पे, तो कालिंदी में ये लीला भी इसी कारण संपादित हुआ था। तो इसका भी जो मूल बहुत ही वर्णन है, डीप वर्णन है, कभी हम बाद में बताएंगे। नहीं तो अगर अभी बताने जाए तो मूल जो अभी प्रसंग है जो चल रहा है तो इससे हट जाएंगे, क्योंकि वो जो वस्त्रहरण लीला है उसमें बहुत सारे शिक्षाएं हैं। श्रीमद् भागवतम में, बाकी कृष्ण की लीला में, भागवत महापुराण में और भी जगहों में इसके बारे में हमारे आचार्य वर्ग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लेके सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी बहुत अच्छे से इसका वर्णन किए हैं। तो कभी इसके ऊपर बताएंगे। तो अभी जहां पे सभी गोपीगण कृष्ण को पति के रूप में चाहते थे, तो अपने पति के रूप में प्राप्त किए, कृष्ण सबके वस्त्र हरण कर लिए थे, चोरी करके भागे थे। तो जब कृष्ण चोरी करके भागे तो सब गोपीगण आके कृष्ण के चरण में गिर पड़े और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण आप वस्त्र प्रदान करो, आप वस्त्र दे दो, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। हाँ, तो अब कृष्ण बोल रहे हैं कि हमारे लिए माखन चाहिए, हाँ हमारे लिए तुम लोग नृत्य करोगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो। अब सभी कान पकड़ के बोल रहे हैं, हाँ भाई हम लोग जो बोलोगे वही करेंगे, लेकिन कृपा करके हमारे वस्त्र हमको लौटा दो। तो कृष्ण ऐसे उन लोगों को सबक सिखाए, उनसे चोरी करके घर से सबक सिखाए, उनको उनके मटकी फोड़ के उनको सबक सिखाए। तो ये सब जो कार्य कृष्ण करते थे, इस सभी बुरे कार्यों के लिए कृष्ण प्रसिद्ध थे, लेकिन इन सब के अंदर बहुत ही डीपर मीनिंग है, जो कि एकमात्र एक कृष्ण के भक्त ही समझ सकते हैं, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति चरम प्रेम विकार है। तो कृष्ण जो माखन चोरी करके इतना प्रसिद्ध थे, नवनीत चोरम और नव गोपिका गण जो थी ब्रज में, उनके वस्त्र को चोरी करने के लिए कृष्ण प्रसिद्ध थे, उनके सब बाकी चीजों को भी चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे। नवनीत चोरम गोपांगनागन दुकूल चोरम, सेकंड लाइन में बताया जा रहा है, चौरा गगनम पुरुषाष्टकम के पहले श्लोक में। दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं, गोपांग नागन दुकूल चोरम। गोपांगना किनको बोलते हैं, जो गोपीगण है ब्रज में, जो स्त्रियां गोपिका कृष्ण के लिए पागल हैं, कृष्ण उनको बोला जाता है गोपांग। तो जो कृष्ण से, कृष्ण के प्रेम के रूप से प्रकट हुए हैं, और जो प्रकट ही हुए हैं मूल कारण कृष्ण को प्रेम करेंगे इसके लिए, क्योंकि प्रेम भाव को आप समझोगे कैसे? आप किसी को प्रेम करते हैं, कोई आपको प्रेम करता है, आप कैसे समझोगे? इसको समझने के लिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस प्रेम को आपको दर्शन करवाए, और आप भी उस प्रेम को दर्शन करके आप अपने हृदय से उस प्रेम भाव को उनके लिए प्रकट करो। ये जो लविंग एक्सचेंज होगा, तब जाके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज लव। Otherwise, if you are a single person, it is extremely difficult for one to come to the conclusion to understand, yes, this is something, loving affection is there, and for that purpose only I am doing these activities. There has to be someone with whom the reciprocation will go on. तो कौन थे? गोपांगना। जो कौन? कृष्ण से सृष्टि हुए थे। क्यों कृष्ण बनाए? To exchange the loving affairs and to teach people. अब कृष्ण को प्रेम का अलग से क्यों जरूरत है? कृष्ण तो खुद है आत्मकाम, कृष्ण तो खुद मनी मन संतुष्ट है, उनको क्या जरूरत है अलग से किसी को प्रकट करके उनसे जाके प्रेम आदान प्रदान करने का? जगत को शिक्षा देने के लिए प्रेमो रसो निर्जास कोरिष्याश्चन रागो मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण। प्रेम रस निर्जास, जगत में लोग जानते नहीं है प्रेम क्या है।
जिसके लिए नारद मुनि, ब्रह्मा, शिव आदि कृष्ण से प्रार्थना किए, देवतागण कि इस जगत को आप प्रेम करना सिखाइए। कलयुग है, मंद बुद्धि है लोगों के अंदर, लोग जानते नहीं कि कैसे किसी को प्रेम करें, सिर्फ जानते हैं कैसे किसी का हत्या करें, किसी का सर्वनाश करें, किसी को बर्बाद करें, किसी का धन संपत्ति लूटें, किसी को अपमानित करें। ये सभी चीजों को लोग जानते हैं, लोग जानते नहीं कैसा प्रेम किया जाता है। तो इसको प्रदान करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए हैं। प्रेमांजन भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। तो उस प्रेम तत्व रस को प्रदान करने, सिखाने साक्षात भगवान प्रकट हुए। अगर कृष्ण नहीं आते तो ये जगत प्रेम करना सीखता ही नहीं। जगत में जो प्रेम के रूप में हम देखते हैं, ये प्रेम नहीं है। क्या है? निजो इंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बोलो काम, कृष्णो इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम। दिस इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ द एक्चुअल लव ऑफ द गॉडेड। तो here the kama vasana is prominent, which we consider, but this is not the real love. If you want to see, if you want to taste the real love, you have to see the loving exchange between Krishna and Srimati Radharani and the Vrajavasis, Gopis, Gopas. How all the Vrindavan residents used to love Krishna, because whatever activities they start from the morning till they go for sleep, everything for the pleasure of Krishna himself. Satisfy their own senses only for the pleasure of Krishna. ये ब्रज का भाव है, जिसके लिए ब्रज सबसे अलग है, वृंदावन सबसे अलग है, सबसे उत्तम स्थान है। इसलिए वृंदावन के समान इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो वृंदावनम स्वपद रमनम पाप विशद गीत कीर्तिहा, वही वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध है कृष्ण के सभी नित्य लीलाएं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के खासियत से वृंदावन का माधुर्य और भी बढ़ता है। कृष्ण के चरण रेणु से वृंदावन का माधुर्य और बढ़ता है। करते हैं, इससे वृंदावन का माधुर्य बढ़ता है। तो कृष्ण गोपियों से ऐसे चोरी कर रहे हैं। गोपांग नागन दुकुल चोरम, जो गोपीगण हैं उनका दुकुल अर्थात एक कुल है, जो बार पति, माता पिता, अपने परिजन को प्रेम करते हैं, उनका जो संसार है वो एक कुल है। और एक जो वो कृष्ण को पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं और कृष्ण से युक्त बाकी बाह्यिक जो कार्य आदि करते हैं, वो एक कुल है। जो दो कुल है, जिसको लेके गोपीगण आगे अपने जीवन को धारण करती हैं, उस दो कुल को ही चोरी कर लेते हैं। कौन? कृष्ण। हमारे जीवन में कैसा है? हम कार्य आदि संपादित करते हैं, अपने जीवन में जितने कर्तव्य हैं माता पिता के प्रति, संतान के प्रति, हाँ, स्त्री के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। तो ये सभी कर्म को संपादित जो कर रहे हैं, एक हमारा कार्य है जो हमको करना है। इसको छोड़ के हम नहीं जा सकते, इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज को जब हम डेडिकेटेडली कर रहे हैं और बीच में कोई इंटरप्शन आ जाए जो कि इस कार्य को अच्छे से करने ही ना दे, इसमें हम लोग फेलियर हो जाए, तब होता है प्रॉब्लम। ना आप ठीक से खा पा रहे, ना आप ठीक से सो पा रहे, ना अपने घर के लोगों को ठीक से देख पा रहे, ना घर के लोगों का सेवा कर पा रहे हैं, तब सबसे आपको गाली मिलेगा, आप विरक्त हो जाओगे। अब गोपियों का अवस्था ऐसा ही हुआ कृष्ण के साथ रह के।
कृष्ण को प्रेम करके यही अवस्था गोपियों का हुआ। गोपांग नागन दुकुल चोरम, उनका जो घर परिवार संसार बच्चे जो कुछ थे वो उसको अच्छे से अपने परिवार के नियम कानून को पालन ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके मन को पूर्ण रूप से चोरी कर लिए थे कौन? कृष्ण, और कृष्ण का रूप। तो उधर वो फेल, और जहां पे वो कृष्ण को जो प्रेम नहीं करते हैं, तो कृष्ण को प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कृष्ण हर क्षण हर अवस्था में अपने गोप सखाओं के साथ खेलते कूदते हैं। अब गोपीगण तो कृष्ण के साथ ऐसे इस अवस्था में उनके साथ नहीं रह सकते, तो गोपीगण मन ही मन चाहते हैं कृष्ण के साथ रहना, हाँ, कृष्ण के साथ समय बिताना नहीं कर नहीं पा रहे हैं संसार के कारण। अब संसार के जो कार्य करेंगे उसको भी ठीक से कर नहीं पा रहे, क्योंकि उधर भी कृष्ण का ध्यान आ रहा है बारंबार, कृष्ण वहां पर भी इंटरप्ट करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनका दो कुल जो चल रहा है दोनों को ही पूरा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अर्थात जो नाव चल रहा है, जिस नाव में बैठ के वो चल रहे हैं, इतना प्रबल वर्षण आ रहा है कृष्ण प्रेम का, जो कि उनको पूरा टाल मटोल कर दे रहे हैं। कभी पर भी दुर्घटना हो सकता है, वो लोग गिर पड़ेंगे, तो लोग संतुष्ट नहीं है, नाव में भी बैठ के संतुष्ट नहीं है, उनको लग रहा है पानी में डूब जाए, और अगर पानी में डूबे तो वहां पे भी बहुत भीषण रूप से पानी बढ़ गया है, तो वहां पर भी मृत्यु होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मरने का चांसेस ज्यादा है, तो इसके लिए पानी में भी डूब नहीं पा रहे और शांति से बोट में बैठ के आगे भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि बोट इतना ज्यादा डोल रहा है। तो ऐसा अवस्था कृष्ण कर दिए हैं कि गोपीगण कृष्ण को छोड़ के दूसरा को चिंतन कर ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसा अवस्था भक्तों का भी होता है। जब भक्त बहुत ही चरम स्तर में पहुंच जाते हैं, कृष्ण को बहुत प्रेम करने लगते हैं, तब कृष्ण क्या करते हैं? उनका अवस्था ऐसा करते हैं, उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, उनका घर परिवार, माँ बाप बीवी बच्चे, हाँ, सुकृतियां फेम सब चोरी कर लेते हैं, सब हटा देते हैं। हाँ, एक कृष्ण का क्वालिटी है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं कृष्ण? गोपांग नागन दुकुल चोरम, ये चोरी कर लेने। इसको छोड़ के कृष्ण और भी चोरी करते हैं कुछ। क्या चोरी करते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। कृष्ण चोरी करते हैं अनेक जन्म के अर्जित किए हुए पाप। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। चोरा गगन्ना पुरुषाष्टकम में पहले श्लोक में तीसरे लाइन में बताया गया है, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। बहुत जन्मों के कृत अर्जित सभी पाप को कृष्ण चोरी कर लेते हैं। देखिए कितना श्रेष्ठ विषय है। तो कौन ऐसे चोर को नहीं चाहेगा जो मेरे घर पे आए, आके हम जितने भी चोरी संचित कर, जितने भी मतलब पाप करोड़ों जन्म से संचित करके रखे हैं उसको चोरी करके लेके जाए। ऐसे चोर को हम लोग रोजाना आने देंगे, रोजाना घर में घुसने देंगे, और वो भी खुद बुला के लाएंगे कि भाई हमने इतने पाप किए हैं जिस पाप से हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अब उस पाप को लेने कोई आ रहा है तो उस व्यक्ति को तो पहले ही वेलकम करेंगे। तो कृष्ण कौन है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। एक जन्म का नहीं, आपके सिर्फ इस जन्म का पाप कृष्ण चोरी नहीं करेंगे, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। बहुत सारे जन्म के किए हुए जितने भी पाप हैं जो आप नहीं जानते, जिसका प्रारब्ध के रूप से आपको फल मिलने वाला है, वो सभी पापों को कृष्ण क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। जब आप कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण के मदन मोहन रूप को दर्शन करते हैं, हाँ, अनिंद सुंदर कृष्ण के त्रिवंग ललित मुरलीधर रूप को दर्शन करते हैं, कृष्ण आपके अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के कृत अर्जित सभी पापों को चोरी कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है? चोरा गगनम पुरुषम नमामि। तो जो व्यक्ति हमारे जीवन से इतने बड़े बड़े पापों को चोरी कर ले रहे हैं, इतने ज्यादा पापों को चोरी कर ले रहे हैं, हरण कर ले रहे हैं, चोरा गगनम, उस चोरों में फर्स्ट क्लास जो चोर है, नंबर 1 जो चोर है, वो है कौन? पुरुषम नमामि। उस परम पुरुष को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार 7 कोटि प्रणाम करते हैं उनके चरण में,
जो हमारे जीवन में बहु जन्म के अर्जित पाप को हरण कर ले रहे हैं। चोरा गगन्नम पुरुषम नमामि, सिर्फ उन्हीं को प्रणाम नहीं कर रहे हैं जो मेरे जन्म के कृत अधिक से अधिक पाप को हरण कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं शुरू में के ब्रज प्रसिद्ध नवनीत चोरम, जो नवनीत चोरी करते हैं, गोपांग नाग दुकुल चोर, जो गोपी गण के चित्त को चोरी करते हैं, उनके दुकुल को चोरी करते हैं, और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो हमारे जीवन में अर्जित सभी प्रकार के पापों को चोरी करते हैं। चोरा गगन पुरुषम नमामि, उस चोरों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ चोर को हम बारंबार प्रणति निवेदन करते हैं। तो ये जो तीन मूल विषय हैं, इस तीनों चीजों में पारदर्शी एकदम एक्सपर्ट जो हैं चोर, वो कौन है? कृष्ण है। तो उनको बारंबार शतकोटि प्रणाम करते हैं। इसी को विल्वामंगल ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से अपने चोरा गगन्नम पुरुषाष्टकम में वर्णन कर रहे हैं। तो जिसको हम लोग इस अधिक पुरुषोत्तम महीने में रोजाना गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण को दिया दिखाते हैं इस प्रार्थना से। तो चोरा गगन्नम पुरुषाष्टकम के पहले श्लोक को आज हम जाने, इसके बाद धीरे धीरे हम दूसरा तीसरा चौथा करके 8 श्लोकों को पूर्ण रूप से जानेंगे इस अधिक पुरुषोत्तम महीने में। तो जय श्री पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री वृंदावन बिहारी कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। जय श्री अधिक पुरुषोत्तम मास की जय। समवेत सकल भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे सीतानाथ हरि हरि बोल। जगत गुरु शीला प्रपात की परम गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा। जय।